चलिए सीधे रुक करते हैं, तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विशाल, आप किस मंदिर में मौजूद हैं और क्या तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर? देखिए, मैं इस वक्त जो है लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में मौजूद हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहां पर तमाम भक्तों का जो रवड़ा है वो आपको दिखाई पड़ेगा। सुबह से ही भक्तों की जो लाइन है वो लगी हुई है और सबसे खास बात, जो लोग अभी अपने घरों पर हैं वो लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर में तस्वीर देख सकते हैं। घर बैठे ही जो भगवान शिव हैं उनके दर्शन कर सकते हैं और ये तस्वीरें जो बताती हैं किस तरह से सावन के दूसरे सोमवार का आज दिन है और आज भक्तों का जो रवड़ा है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है और हर तरफ से भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। और ये तस्वीरें जो है आप देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर बहुत दूर दूर से सुबह से ही लाइन लगाए हुए हैं और ये तस्वीरें बेहद खास हैं। बात भी करते हैं, क्या मांगने आए बाबा से? बस भोले बाबा के दर्शन करने आए, मांगने कुछ नहीं आए। नहीं आए। कहाँ से आए आप? राईपुरम से। राईपुरम से। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? 2 घंटे। बाबा से क्या मांगेंगे? बाबा से बस देखिए, ये तमाम जो भक्त हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे और सभी लोग जो अपने हाथों में बेलपत्र और जल दूध सभी जो है लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो है पुलिस जो व्यवस्था है उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम सामने की तरफ बनाया गया है। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि फिलहाल मनकामेश्वर मंदिर में तमाम जो भीड़ है वो यहाँ पर उसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। तमाम भक्त यहाँ पर बहुत दूर दूर से आए हैं। बाकायदा यहाँ पर कांवड़ी जो है वो भी आते हैं, तो इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है। तो ये तस्वीरें बेहद खास हैं। लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर की ये तस्वीर है, बहुत प्राचीन इसकी मान्यता है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। तमाम जो दूध है वो यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, इसके साथ साथ तमाम प्रसाद यहाँ पर चढ़ा रहे हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत खास रहता है। और यही वजह है कि तमाम भक्त जो दूर दूर से आते हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। और ये देखिए, ये जो लोग अपने घरों पर हैं, जो भक्त वो मनकामेश्वर मंदिर में भगवान श्री राम, भगवान जो महाकाल जो हैं, भगवान भोले जो हैं, उनका जो है दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। और शिवलिंग आप देख सकते हैं कि इसकी बड़ी मान्यता है लखनऊ में और यही वजह है कि बहुत दूर दूर से तमाम भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। और चूँकि मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश करने के लिए एक वेशभूषा होती है, उसका भी यहाँ पर पालन किया जाता है। और इसी वजह से तमाम जो भक्त हैं वो सुबह से ही यहाँ पर कतारों में आपको नज़र आएंगे और एक अलग नज़ारा जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और हर तरफ आपको मंदिर की तरफ जो है सजावट जो है वो दिखाई पड़ेगी। हर तरफ जो है इसको सजाया गया है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है नज़ारा आपको इस वक्त दिखाई पड़ेगा। सुबह का वक्त है लेकिन लोग जो है वो सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो है तो भक्तों का तांता जो है वो लगा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हर सोमवार यहाँ पर विशेष आरती होती है जो रात के 1:30 बजे होती है और एक भव्य नज़ारा जो है वो दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल विशाल, और भी जरा जो श्रद्धालु हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करें कि क्या सोच रहे हैं आज, क्योंकि आज तो दूसरा सावन का सोमवार है और आज एकादशी भी है। देखिए, बिल्कुल हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं और तमाम भक्तों से बात करने की कोशिश भी करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम भक्त जो हैं वो यहाँ पर लाइन लगाए हुए हैं। तमाम युवा हैं, महिलाएं हैं, सभी जो है छोटे छोटे बच्चे जो हैं, देखिए आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अभिनव। क्या मांगने आए हैं? दर्शन। हाँ? दर्शन करने आए हैं। क्या मांगेंगे भगवान से? कि तमाम छोटे छोटे बच्चे जो है वो आपको दिखाएं। देखिए, आप छोटी छोटी बच्चियां जो हैं वो स्कूल जाने से पहले यहाँ पर दर्शन करने के लिए आई हुई हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें बेहद खास होती हैं। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम जो भक्त हैं वो यहाँ पर आपको दर्शन करते नजर आएंगे। कहाँ से आए हैं आप? हम तो यही जानकीपुरम से आए हैं। तो क्या मांगेंगे भगवान से? क्या मांगेंगे, भगवान सब अपने आप ही दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं उनसे। कितनी देर से लाइन में खड़े हैं? लाइन में तो हम लोग 4:30-5 बजे से खड़े हैं। चलिए, देखिए दर्शन जो है करने के लिए तमाम भक्त यहाँ पर जा रहे हैं और लगातार जो है यहाँ पर भोले बाबा के जो तमाम भक्त हैं वो सुबह से ही आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। जल जो है वो अपने हाथों में लिए हुए हैं, दूध जो है वो लिए हुए हैं, बेलपत्र लिए हुए हैं। और इसके साथ साथ एक अलग नज़ारा जो है वो यहाँ पर दिखाई पड़ता है इस पूरे मंदिर का। और फिलहाल तमाम भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं धीरे धीरे। और ये जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें बेहद खास है और यहाँ पर तमाम भक्त जो है वो दर्शन कर रहे हैं और सबके लिए एक व्यवस्थित तरीके से जो है व्यवस्था बनाई गई
है, महिलाओं के लिए अलग से लाइन बनाई गई है। इसके साथ साथ जो लोग दर्शन कर ले रहे हैं उनको दूसरे गेट से बाहर की तरफ निकाला जा रहा है। तो कहीं से भी कोई जो है आपातकालीन स्थिति ना हो, इसको लेकर विशेष तैयारी की गई है और मंदिर में फिलहाल तमाम भक्त जो है वो सुबह से ही यहाँ दर्शन पूजन कर रहे हैं। बिल्कुल। और विशाल, हम देख रहे हैं जो लोग हैं वो सुबह से अगर लाइन में लगे हैं 4 बजे से, तो जाहिर सी बात है वहां सुरक्षा व्यवस्था भी वैसी ही कड़ी की गई है। लेकिन हम देख रहे हैं लोग आराम से लाइन में लग रहे हैं और धीरे धीरे आगे पहुंच रहे हैं, जिससे दर्शन भी आराम से हो सके और कोई भगदड़ जैसी कोई स्थिति भी ना हो, इसलिए प्रशासन ने व्यवस्था कड़ी की है। देखिए बिल्कुल, चूंकि यहाँ पर विशेष इंतजाम जो है पुलिस का भी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खोया पाया केंद्र जो है बनाया गया है और इसके साथ पुलिस भी रही है और लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार जो भक्तों का जो आता है वो लगा हुआ है। पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, इसके साथ साथ मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। ठीक है, व्यवस्था काफी कड़ी की गई है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। तमाम जो ठीक है विशाल, आप बने रहिए। जरा रामानुज का रुख कर लेते हैं, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज, बारिश हो रही है लग रहा है वहां पर, लेकिन अब जो आज दूसरा सोमवार तो है ही, लेकिन कांवड़ियों का जो पहुंचने का सिलसिला है वो देख रहे होंगे आप, काफी भीड़ होगी। क्या कुछ खास नजारा आज देखने को मिल रहा है? दीपाली, बिल्कुल, चूंकि सावन का सोमवार का दूसरा दिन है, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दो तरह की है। एक तो सुबह से लगातार मूसलाधार बारिश देखने को मिली है, अभी भी बारिश का सिलसिला चल रहा है। तो ये तस्वीर बिल्कुल हर की पैड़ी के बाहर की है। दर्शकों को जिस तरह से हर की पैड़ी की तस्वीर दिखाते हैं उसके बाहर का किस तरह का नज़ारा है। और ये देहरादून और दिल्ली का हाईवे है। यहाँ पर देखिए भारी तादाद में आपको कांवड़िए इस बारिश में भी भीगते हुए नज़र आ रहे हैं, जबकि सड़कों पर पानी भी भरा पड़ा है। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो कांवड़िए अपने 2 व्हीलर से जाते हुए नजर आ रहे हैं। जो और आज सावन के सोमवार के दूसरे दिन बम भोले, शिव भोले और हर हर भोले के जयघोष के साथ पूरी जो ये हर की नगरी है हरिद्वार, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से एक सैलानियों जो कांवड़िए हैं उनका सैलाब उमड़ा पड़ा है। देखिए कितनी भारी तादाद में भीगते हुए जो कांवड़िए हैं वो पहुंच रहे हैं और प्रबंध भी सुरक्षा के भी पुख्ता किया गया है ताकि इनको किसी तरह की असुविधा न होने पाए। हरिद्वार में जिस तरह से न सिर्फ उत्तराखंड के बल्कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के भारी तादाद में कांवड़िए पहुंचते हैं और आज से डाक कांवड़ की शुरुआत हुई है 3 दिनों तक। इसी तरह से 22 जुलाई 23 जुलाई तक ऐसे ही चलेगा। राजधानी देहरादून का ऋषिकेश का भी आप बता दें कि जिला प्रशासन की तरफ से ये दिशा निर्देश जारी किया गया। जो स्कूल है उनको 23 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। साथ में जो कांवड़ डाक कांवड़ की भारी तादाद में बड़े वाहन आते हैं उनके लिए भी अलग से इंतजाम किया गया, रूट को डाइवर्ट किया गया है। दिल्ली देहरादून और देहरादून से दिल्ली और साथ में हरिद्वार और अलग अलग क्षेत्रों को जो जाने के रूट्स हैं वहाँ पर पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। तो बारिश लगातार हो रही है, भारी बारिश हो रही है, लेकिन कहते हैं कि आस्था, भक्ति और भोले की जो शक्ति है वो यहीं पर देखने को मिलती है जब 7 से 8 राज्यों के कांवड़िए एक साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। 3 दिनों तक इसी तरह से यहाँ पर सैलाब फिलहाल श्रद्धालुओं को देखने का मिलेगा और वो सिलसिला चल रहा है। भारी बारिश है, इसके बावजूद भी आस्था पर मौसम का कोई भी असर नहीं है और भारी संख्या में यहाँ पर सैलानी पर्यटक तो आते ही हैं, लेकिन उनके बीच में 3 दिनों तक अगर देखेंगे तो चारों तरफ आपको केवल कांवड़िए नज़र आएंगे। सबसे बड़ी बात यही है कि प्रदेश सरकार की तरफ से न सिर्फ हरिद्वार बल्कि देहरादून, ऋषिकेश, नीलकंठ और अलग अलग जो शिवालय हैं वहाँ भी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी किए गए हैं और साथ में दिशा निर्देश दिया गया है कि जहां भारी तादाद में कांवड़िए पहुंच रहे हैं किसी तरह से यातायात की या आने जाने वाले लोगों को भी समस्या ना होने पाए, उस दिशा में भी लगातार सरकार की तरफ से भी मॉनिटरिंग हो रही है और भारी संख्या में सुरक्षा के मद्देनज़र पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया। तो डाक कांवड़ शुरू हो चुकी है। अब 3 दिनों तक अलग अलग राज्यों के दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड के जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पहुँचेंगे जलाभिषेक करने के लिए और यहाँ हरिद्वार में पहुँच करके वो गंगा स्नान करने के बाद पूजा अनुष्ठान करके जल लेकर के अपने अपने गंतव्य स्थानों के लिए प्रस्थान करते हैं। तो लगातार फिलहाल बारिश हो रही है, लेकिन जो कांवड़िए हैं उनकी तादाद भी बढ़ रही है। कांवड़ का जो आज से डाक कांवड़ की शुरुआत हुई है और वो